संग्राम जिसका नाम दिया, उस आंदोलन में पधारे सभी किसान प्रेमियों को मैं नमस्कार करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। आज इस लड़ाई में, मानवता और पर्यावरण को बचाने की लड़ाई में जो मेरे भाई आए हैं, उन सभी का ज़िंदगी भर हमारे ऊपर एहसान रहेगा। अब ये लड़ाई किस ओर करवट लेगी वो प्रशासन पे निर्भर करता है। प्रशासन की क्या नियति है, क्या मंशा है, वो क्या चाहता है। हम ये नहीं कहते कि इनको क्या करना है, लेकिन स्थानीय मुद्दे सहित इस पानी के लिए क्या करना चाहते वो तो हमारे लोगों को बताना पड़ेगा। आप बंद कमरों में बैठकर आपने योजनाएं बनाई, आपने हाईवे बनाया, पाइप उल्टे डाल दिए, जिसका नतीजा आज हम गांव वाले भुगत रहे हैं। जहां पाइप कल्याणपुर गोड़ाई से आने तो उधर साइड चाहिए, राइट साइड में इन्होंने लेफ्ट साइड में ढलान दे दिया, उल्टा ढलान दे दिया। अब बताओ उल्टी नदी कब चलती है, आपने कभी देखा? जे चल भी जाए तो कितनी चलेगी, कभी नहीं चलेगी। इस तरह की जब ग्रामीण और किसानों को साथ में नहीं लेंगे तब बहुत सारी विकट समस्याएं पैदा होगी और ये किसानों के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। और रही बात कि इनके घर जो टूटे हैं, जो घर खंडर हुए हैं, उनका मुआवजा कौन देगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो तालाब खराब हुए हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो वनस्पति खराब हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो हिरणों की हत्याएं की गई है दूषित पानी से, उन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? उन हत्याओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका मुकदमा किसके ऊपर दर्ज होगा? ये सब बातें हैं। इन बातों के बारे में बात करनी चाहिए प्रशासन को, लेकिन सत्ता के पीछे पंगु होकर, मैं कहूँगा पंगु प्रशासन अपनी हठ धर्मिता दिखाते हुए ये गलत निर्णय ले रहा है, जिसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और हो सका तो दूसरा निर्णय भी लेंगे। अभी एमपी साहब का इंतज़ार है, आ जाए, वो हमारे लिए क्या मदद करते हैं। उनकी मदद के बाद में पता चल जाएगा कि हमें किस रास्ते जाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है। लेकिन करेंगे आर पार, मरेंगे यहीं, मिटेंगे यहीं, लेकिन मैं हमारी मातृभूमि को आज़ाद कराने की लड़ाई में चुप नहीं बैठेंगे। गलत फहमी है, किसी के माइंड में कचरा है, निकाल दे। सत्ता के लोग, प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई भी, हम लड़ेंगे, हम हमारी बात को सुनाएंगे, हमारी बात के लिए लड़ेंगे। राजनीति होगी तो भी शुभकामनाएं, नहीं होगी तो भी शुभकामनाएं। विधायक बनेंगे तो भी ठीक, नहीं बनेंगे तो भी ठीक। मेरे कोई पिताजी विधायक नहीं थे जो मुझे लोग उला ना देंगे कि विधायक का बेटा विधायक नहीं बना या कोई राजनेता नहीं बना। ये इनकी सेवा करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में ही रहकर सीमित रह जाएंगे, लेकिन ये कतई सहन नहीं करेंगे। अब पानी के बारे में आर पार की मूड में है, जो होगा देखा जाएगा। अब भगवान भरोसे, इनके पास तो कुछ अब बसा नहीं है। अगर बसता तो कलेक्टर जी बाहर आके बात करते। किसान इतने, महिलाएं इतनी तकलीफ में बैठी हैं, इनको बड़ा दिल रखना था, लेकिन ये कहीं न कहीं दबे हुए हैं, ये बेचारे मजबूर हैं। इनको अब ज़्यादा क्या कहें। सुबह से कोई भी प्रशासनिक नहीं, कहाँ है वो, वहाँ बाहर घूम रहे हैं। उनका क्या है, गाड़ी से बाहर ही नहीं निकल रहे। वो उनको कहाँ तकलीफ है? तकलीफ तो हमें है। प्रशासन नहीं आ रहा तो किसान नहीं झुकेगा, किसान फिर अब प्रशासन हमें लाना आता है, हमें लाना आता है प्रशासन को, कैसे लाया जाता है। और न्याय संगत बात में अगर प्रशासन को बुलाना है तो बुलाएंगे 100 बार। हम कोई अन्यायिक बात थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं। बस इतना सा इंतज़ार है हमारे एमपी साहब क्या आदेश देते हैं। अगला क्या कदम होगा एमपी साहब आने के बाद? एमपी साहब आने के बाद बता दिया जाएगा। जो कदम होगा बड़ा ही साहसिक कदम होगा और ऐतिहासिक कदम होगा, जिसमें आने वाले समय में लंबे समय तक इस बात को याद रखा जाएगा। या तो कुछ कर गुजरेंगे या मिट जाएंगे, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे। अब मेरी मातृभूमि रो रही है, जो तकलीफ में है, उसे ऐसे नहीं रहने देंगे, ये पक्का भरोसा देता हूँ। जो आज मैंने कोई जनसभा या चुनावी रैली करने के लिए यहाँ लोगों को नहीं बुलाया था, इकट्ठा नहीं किया था, उन लोगों के साथ बात नहीं करनी थी ऐसे। हमें हमारा उद्देश्य जो है उस उद्देश्य पे अड़िग है, उस उद्देश्य पे खड़े रहेंगे। कान सिंह जी, आप इमोशनल हो रहे हो क्या? कोई इमोशनल नहीं है, हम तो लड़ेंगे। ये क्रांति की ज्वाला की शुरुआत है, इस लड़ाई को बड़े मजबूती से लड़ेंगे। किसी के माइंड में गलतफहमी है तो निकाल देना। मेरे हिरणों को इस दूषित पानी से बचाना है, खेजड़ी को दूषित पानी से बचाना है। राज्य वृक्ष जो रोइडा राज्य पुष्प हैं
उस पुष्प को बसाना है, मेरे दलित भाइयों के मकानों को बसाना है, मेरे उन देवासी भाइयों के मकानों को बसाना है, और पूरे के पूरे डोली अराबा और कल्याणपुर जो ख़त्म हो रहा है, जहाँ मानवता खतरे में आई हुई है, उस मानवता का बसाना है। इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके बीच में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज देखा जाएगा। भाई लाइटें लगाओ, रात की तैयारी करो, देखेंगे जो होगा वो। जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेदार प्रशासन, सरकार सब है। यहाँ का स्थानीय औद्योगिक घराने सब मिलके किसानों को खत्म करने का प्रयास है। आपने पहले भी धरने दिए हैं, उससे आज कोई अलग धरना होगा? आज अलग होगा, आज करो या मरो का धरना है। ये बाबूजी जैसे समाज सेवी, पप्पू सिंह जी, काकू जैसे लोग हमारे साथ में खड़े हैं। बहुत मार मिट जाएंगे, लेकिन मीटिंग यहाँ मिटेंगे तो यहाँ, रहेंगे तो यहाँ, करेंगे तो यहाँ, जो होना है वो यही पहले होगा। भी थान सिंह जी मुकदमे करके आपको दबाने का प्रयास। अरे ये मुकदमे क्या कर लेंगे? मैं तो कह रहा हूँ अगर इनके पास दम है तो मुझे करे गिरफ्तार, अभी करे ना गिरफ्तार। मुकदमे किए हैं, मैं दोषी हूँ तो मुझे लेके जाए, मैंने गलत किया है तो मुझे लेके जाए। झूठे मुकदमे 50 करा दो। मैं कोई बाकी ऐसे नेताओं की तरह नहीं हूँ जो मुकदमे हो जाए और फरार हो जाए, कहीं जाकर बैठ जाए। नहीं, जनता के बीच में रहेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, अपनों के लिए जो करना है करेंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। जनता की गोली खाएंगे तो भी सीने पर खाएंगे, सबके सामने खाएंगे, भागेंगे नहीं। सुबह से यहाँ बैठे हैं, प्रशासन की तरफ से कोई कोई नहीं, प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है।